हेलो दोस्तों, मैं रंजना परिहार आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डू इट। लेक्चर में हम अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष आदि अलंकारों को जान चुके हैं। इस लेक्चर में हम विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अर्थालंकार आदि को हम समझेंगे। विप्सा अलंकार क्या होता है? काव्य की ऐसी पंक्तियाँ जिनको पढ़ने पर हमें उस काव्य के बारे में, उसके काव्य के मनोभावों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से मनोभाव? जो मान लो घृणा हुई, शोक हुआ, वैराग्य हुआ आदि भावों का पता चलता है हमें, वहाँ पर क्या होता है? विप्सा अलंकार होता है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। काव्य की ऐसी पंक्तियाँ जिनको पढ़ने से घृणा, शोक, वैराग्य जैसे भावों का बोध होता है, वहाँ विप्सा अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण इसका, चीता जलाकर पिता की हाय हाय में दीन। चीता जलाकर पिता की हाय हाय में दीन। हाय हाय में दीन। यहाँ पे किस भाव का बोध हो रहा है? वे यहाँ पे शोक का बोध हो रहा है। किस भाव का बोध हो रहा है? शोक का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? विप्सा अलंकार होगा। ठीक है, इस तरह से हमने विप्सा अलंकार को देखा। अब हम वक्रोक्ति अलंकार को देखेंगे। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ ही होता है वक्र धन उक्ति। इस दो शब्दों से मिलकर बना है वक्र धन उक्ति। तो वक्र का अर्थ क्या होता है? घुमावदार, मतलब घुमा के कुछ चीज़ बोली गई हो। और उक्ति का मतलब होता है कथन। ठीक है, तो वक्रोक्ति अलंकार वो होता है, मतलब काव्य की ऐसी पंक्तियाँ जहाँ पर बात कही तो एक आशय से जाती है, उसका एक अर्थ निकाल के बोला जाता है, किंतु उसको जो समझने वाला है उसका दूसरा अर्थ निकाल लेता है, वो उसका दूसरा आशय लगा लेता है। तो क्या होता है यहाँ पे? कहा तो कुछ और जाता है, लेकिन उसको जो समझने वाला है वो उसका दूसरा अर्थ निकाल लेता है। तो वहाँ पर क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसकी परिभाषा लिखेंगे। काव्य की ऐसी पंक्तियाँ जहाँ बात तो कही एक आशय से आती है, किंतु उसे सुनने वाला उसका दूसरा आशय निकाल लेता है। उदाहरण समझेंगे कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ है अपर, उसने कहा अपर कैसा, उड़ गया वह था सपर। अर्थात ये जहांगीर और नूरजहाँ का संवाद है कि एक कबूतर देख हाथ में, मतलब जहांगीर ने नूरजहाँ के हाथ में एक कबूतर देखा तो पूछता है कि दूसरा, अपर, यहाँ अपर का अर्थ होता है कि दूसरा। उसने पूछा कि दूसरा कबूतर कहाँ है? अपर यानी दूसरा कबूतर कहाँ है? तो नूरजहाँ क्या जवाब देती है? उसने कहा अपर कैसा। अपर कैसा यानी अपर, यानी वो उसका अर्थ निकालती है अपर यानी बिना पंख वाला। पर मतलब जिसका सिर्फ अपर यानी जिसके पंख ना हो, अपर यानी पैर ना हो, पंख ना हो, पक्षी के संदर्भ में, कि अपर यानी पैर नहीं है। तो मतलब उसने कहा कि अपर कैसा उड़ गया वह था सपर, मतलब वह अपर नहीं था, वह सपर था, यानी उसके पंख थे, तो वह कैसा उड़ गया। जहांगीर ने पूछा कि कबूतर कहाँ है दूसरा कबूतर, तो नूरजहाँ ने उसका अर्थ ये निकाला कि वह अपर नहीं था, वह सपर था, वह उड़ गया। यहाँ पर बोला कुछ गया था लेकिन उसे समझा कुछ और गया। तो इस तरह से यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के अलंकारों को समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।